नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत हमको कुछ कंडीशन देखने को मिल जाती है, यानी कि कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है जिसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट है, जंपिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमने डिसीजन के अंतर्गत इफ़ और स्विच दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। अगर आपने इन सीरीज़ को नहीं देखा, इन वीडियोज़ को, तो आप ज़रूर इनको देख ले। अभी हम पढ़ने वाले हैं लूप के बारे में। लूप मतलब हो जाता है कोई चीज़ अगर कंडीशन लगा दी गई है तो वो अगर जब तक कि उसको गलत साबित ना कर जाए तब तक वो जो है घूमते रहेगी। यानी कि उदाहरण के लिए हमने एक तरीका बताया कि भाई 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करना है, तो ये बार बार इसको प्रिंट कराते रहेगा, कब तक? जब तक कि 10 तक ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार की जो कंट्रोल स्टेटमेंट है उन्हें बोल देते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत आपको डू वाइल मिल जाता है, वाइल लूप मिल जाता है, ऐसे ही फॉर लूप मिल जाता है, फॉर का ही एक्सटेंड वर्जन मिल जाता है, फॉर ईच लूप। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लूप स्टेटमेंट होती क्या है। लूप स्टेटमेंट की अगर बात करें तो जब हमारी मर्जी तक जो है कंडीशन चलते रहती है, कंट्रोल चलते रहता है, उसे बोल देते हैं लूप स्टेटमेंट। जैसे मान लो स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ मतलब हम बात कर लेते हैं कि इंट ए दिए हमने और ए को दे दी हमने 1। ए को क्या दे दी है? 1 दे दिए। मान लो ए को हमने यहाँ पे दे दी है 1। ये देखिए ए को 1 दे दिए, ए इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट क्या किया जा रहा है कि भाई ए कब तक छोटा है? जब तक कि वो 5 तक ना पहुँच जाए। सिंपल सी बात, यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन टेस्ट करा लिए। तो ये टेस्ट कराने पे देखिए अभी ए क्या है? छोटा है 5 से, तो सिंपल सी बात है ट्रू। तो यहाँ जो है लूप की बॉडी रन होगी, यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पर रन होगी। फिर अगली कंडीशन में इसको जो है फिर से ए में क्या किया जाएगा भाई? a+1 या a++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा कर किया जाएगा। अब उसके बाद ये लूप फिर घूमेगा और फिर यहाँ टेस्ट किया जाएगा। अब लूप में मतलब जो टेस्ट एक्सप्रेशन है उसमें ए की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई, तो फिर प्रिंट कर देगा। फिर ऐसे घूमते जाएगा। जब भी ए की वैल्यू 6 हो जाएगी तो यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन में आएगा तो ए जो है 5 से छोटा है क्या? बिल्कुल नहीं। अब क्या है? ए बड़ा हो चुका है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि लूप एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब तक कि हमारी कंडीशन सही है तभी तक रन होगा। ये चलते रहेगा, बार बार जो स्टेटमेंट चलते रहती है उन्हें बोल देते हैं लूप स्टेटमेंट। अब इन लूप स्टेटमेंट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जिनको हम आगे और बात करेंगे। तो जब भी कोड के किसी ब्लॉक को रिपीटेडली रूप से चलाया जाता है तो उसके लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? लूप स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में। साथ ही यहाँ पे देखिए ये जो है एक निश्चित क्रम में, ऑर्डर में रन होता है जो इंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंतर्गत हमको लूप स्टेटमेंट में कुछ अलग अलग प्रकार की लूप स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप के अंतर्गत ही फॉर ईच लूप भी देखने को मिल जाता है। तो हालांकि उसका उपयोग हम एरे के साथ में करेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ देख लेंगे, कुछ एरे के साथ में भी हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट होता है वाइल लूप। फॉर लूप का उपयोग एक निश्चित समय, जैसे कि आपको पता है कि सारे नंबर्स क्या है, मान लो आप 1 से 10 तक चाहते हो कि सारे नंबर आपको पता है, तो आप एक ही लाइन में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दे दोगे, उसे बोल देते हैं क्या? फॉर लूप। अगर आपको नंबर्स पता नहीं है, हर एक बार नंबर अपडेट हो रहा है, तो इस कंडीशन में रिपीटेड रूप से चलाना है तो आपको वाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है। परंतु आपको नंबर पता भी नहीं है और कंडीशन भी नहीं पता है तो आपको वाइल लूप की ज़रूरत, डू वाइल लूप की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर कंडीशन सही है तो बार बार चलता है, परंतु अगर कंडीशन गलत हो गई तो एक बार तो एटलीस्ट प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जावा के अंतर्गत फॉर लूप की। तो फॉर लूप जो है सी और C++ के समान ही होता है जावा के अंतर्गत। इसमें हम एक ही साथ सारी कंडीशन दे देते हैं, मतलब वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर देते हैं, उसको कंडीशन भी चेक करा लेते हैं, साथ ही हम जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में सारी कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस कारण जो है इसको जो है फॉर लूप का यहाँ उपयोग किया जाता है एक लाइन में ही। अब यहाँ पे हमको सारे नंबर पहले से पता होते हैं तभी हम इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा इसका उपयोग करना बेकार माना जाएगा। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करें, इनिशियलाइज हुआ तो यहाँ कंडीशन चेक की गई, कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पे हमने जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लगा दिए। उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट, और बार बार ये घूमते रहेगा। जब कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी तो वो टर्मिनेट कर देगा। तो इस प्रकार से जावा में फॉर लूप काम करता है। इसका एक्सटेंशन समझ लेते हैं। फॉर लगाए हमने, फॉर में इनिशियलाइज करे, कोई वेरिएबल है, मान लो ए को हमने 1 दे दिए, जो भी कंडीशन हमने चेक कर लिए, ए छोटा है 5 से या बराबर है। उसके बाद a++ होना चाहिए, a- होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने एक ही लाइन में इनिशियलाइज भी कर लिए,
आपको लॉजिक भी लगा दिए, यानी कंडीशन भी चेक करा लिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी करा दिए। तो इस कारण यहाँ पे एक ही लाइन में हमको सारे नंबर्स पता है, सारी चीज़ पता है, इस कारण फॉर लूप का उपयोग किया जाता है। जब ये सभी चीज़ें यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली जाती है तो यहाँ पे स्टेटमेंट रन होती है जो कोड ब्लॉक है उसके अंतर्गत। इसका एग्जाम्पल देखिए, हमने एक क्लास लिए, फंक्शन लिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पता है। हम यहाँ पे फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप के अंतर्गत इंट आई लिए, आई को हमने दे दिए 1, उसके बाद सेमीकोलन लगाए यहाँ पे अलग स्टेटमेंट या अलग कंडीशन लगाने के लिए। आई कब तक छोटा है या बराबर है, जब तक कि मतलब कब तक चलेगा, जब तक कि वो 10 तक ना पहुँच जाए या छोटा रहे, और हर एक बार आई में एक प्लस होता जाए। तो ब्लॉक शुरू हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। नंबर्स के अंतर्गत हमको आई को प्रिंट करना है। नंबर्स तो बार बार प्रिंट होगा, पर आई में क्या प्रिंट होगा, पहली बार में आपको पता आई में 1 है, और उसके बाद आई 1 प्रिंट करेगा, फिर आई सेकंड टाइम क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट कर देना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया हम ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारी आईडी है, ये आपको बार बार इसका सामना करना पड़ेगा जब तक कि हमारा जावा का कंप्लीट डेवलपमेंट काम हम ना कर ले। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चलेंगे क्या, न्यू के अंतर्गत जावा क्लास हम बनाएंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे इस प्रकार से फॉर लूप नाम से एक क्लास बना लेते। फॉर लूप नाम से क्लास बना, एक फंक्शन बनाना आपको। फंक्शन क्या बनाना भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमने फंक्शन बनाया। इसके अंतर्गत हमने स्ट्रिंग args भी लिख लिए, ठीक है, इस प्रकार से, और फिर इसके कोड ब्लॉक को शुरू कर दिए। अब हमको सारी चीज़ एक साथ अगर पता है तो हम सीधे क्या करेंगे, फॉर को शुरुआत करेंगे। फॉर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंट ए लिख सकते, इंट आई लिख सकते, आपकी मर्जी, और उसको आपको जो भी प्रदान करना है। जैसे मान लो 1 दी हमने, सेमीकोलन लगाए, फिर आई कब तक छोटा है, जब तक कि वो 10 तक ना पहुंच जाए, फिर सेमीकोलन लगाया, और आई के साथ में कितना वैल्यू प्लस करना है। जैसे प्लस प्लस करना तो सिंगल वैल्यू प्लस होगी। फिर कोड ब्लॉक लाए हमने, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमने लिए ब्रैकेट यहाँ पे, और उसके बाद हम अंदर लिख देते हैं आई को प्रिंट करेगा। इस प्रकार से जब इतना बस हम रन कराते हैं, तो रन कराते बराबर आप देखोगे तो ये रन जो है आपका, देखिए यहाँ पे आपका 1 से लेकर 10 तक रन हो गया। अब यहाँ पे सामने कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ आई प्रिंट हो रहा है। तो हम यहाँ डबल कोट लगाएंगे और प्लस लगा के इसको अंदर लिख देते हैं कि भाई नंबर्स, और सेमीकोलन जो कॉलन है उसको लगा के स्पेस दे देते। इतना देने के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, जो आई में है वो तो प्रिंट होगा, पर हर एक बार आई के साथ में क्या प्रिंट होगा, नंबर्स। अब इसको रन करके देखें तो ध्यान से देखिए, यहाँ नंबर्स 1, नंबर्स 2, उसके बाद देखिए नंबर्स ना लेके हम जो है इस प्रकार नंबर बस ले लेते हैं, और इसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर आ गया है। इसके लिए एक और तरीका हो सकता है कि आप 10 तक तो प्रिंट करा रहे हैं, हम इसको उल्टा भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे शुरुआत में ही वैल्यू अगर 10 दे दें, और यहाँ पे हम कर देते हैं आई कब तक चलेगा, जब तक कि 1 तक ना पहुँच जाए, और बड़ा की जगह हम कर देते हैं, मतलब जो छोटा की जगह बड़ा कर देते हैं, यानी कि आई बड़ा है अभी किससे, 1 से, तो बड़ा का निशान है, ग्रेटर देन लगा दो, इक्वल टू। उसके बाद आई में हर एक बार में प्लस नहीं होना चाहिए, अब आई में माइनस होना चाहिए। अब माइनस होगा तो क्या होगा, 10 में से 1 जाएगा, 9, फिर 8, फिर 7, 6, इस प्रकार 1 तक वो आ जाएगा। ऐसे हमने रन कराए तो ध्यान से देखिए 10 से लेकर कहाँ तक आ गया है, 1 तक आ गया है। तो ये अपोजिट क्रम में भी हमने प्रिंट करके देख लिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फॉर ईच लूप की। तो ये जो फॉर लूप है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके लिए मैं टास्क देता हूँ कि आप जो है 20 से लेकर 1 तक भी प्रिंट करा कर देखिए, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करा कर देखिए। साथ ही आप जो है ऑड जो नंबर्स होते हैं, मतलब 1, 3, 5 इस प्रकार प्रिंट करा कर देखिए, और जो इवन नंबर होते हैं 2, 4 वाले, तो उनको आप प्रिंट करा कर देख सकते हैं। और इनमें कोई दिक्कत आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।